पाकिस्तान को बेनकाब करने भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में खाड़ी देशों की यात्रा पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद की तबीयत बिगड़ गई। उनको कुवैत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैजयंत पांडा ने बताया उनकी हालत स्थिर है, उन्हें चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है और कुछ परीक्षण और प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब पार्टी ने सरकार की खामियों को जनता के सामने उजागर करने के लिए पार्टी गाने, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया शॉर्ट वीडियोस का सहारा लेने की रणनीति अपनाने जा रही है। प्रयोग के तौर पर कुछ गाने सोशल मीडिया पर आ भी चुके हैं। हालांकि पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव या किसी बड़े नेता ने अभी अभियान लॉन्च नहीं किया है। कन्नौज में एक पति को पत्नी को शादी में जाने से रोकना भारी पड़ गया। पति के मना करने पर गुस्साई पत्नी ने कहा, तुझे नीले ड्रम में कटवाकर फेंकवा दूंगी। फिर लोहे की रॉड से पति के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। लहूलुहान पति जान बचाकर जिला अस्पताल पहुंचा। उसने बताया कि पत्नी अक्सर फ़ोन पर बिजी रहती है और उसे किसी युवक से बात करने का शक है। पुलिस ने शिकायत के बाद जाँच शुरू कर दी है। निर्वासित पाकिस्तानी नेता और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फाउंडर अल्ताफ़ हुसैन ने पीएम मोदी से अपील की है कि वह बंटवारे के बाद भारत से आकर पाकिस्तान में बसे शरणार्थियों यानी मुहाजिरों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएं। उनका दशकों से उत्पीड़न हो रहा है, जिसे सरकारी समर्थन है। पाक सेना ने कभी मुहाजिरों को वैध नागरिक नहीं माना। सैन्य कार्रवाई में अब तक 25,000 मुहाजिरों की मौत जबकि हज़ारों गायब हो चुके हैं। यूक्रेन मुद्दे पर रूस और अमेरिका के बीच भी तनाव गहराने लगा है। ट्रंप के पुतिन आग में खेल रहे हैं वाले बयान पर रूस ने तृतीय विश्व युद्ध की बात कही है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा है कि वह आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ वह कुछ बुरा कर सकते हैं। मैं एक ही बुरी चीज़ मानता हूँ और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। बरेली में ससुराल आए जीजा का अपनी नाबालिग साली पर दिल आ गया। साली भी जीजा को पसंद करने लगी। दोनों चुपके चुपके मिलते और बात करते थे। इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। 24 मई की रात जब खाना खाकर सभी सो गए तो जीजा मौके का फ़ायदा उठाकर साली को लेकर भाग गया। सुबह जब घर वाले जगे तो सभी के होश उड़ गए। ससुर जब आरोपी के घर पहुंचा तो वहां उसके साथ उसकी बड़ी बेटी को भी भगा दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बांग्लादेश में एक बार फिर सियासी संकट गहरा रहा है। मोहम्मद यूनुस सरकार के नए सरकारी सेवा कानून के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। राजधानी ढाका में सचिवालय सहित कई ऑफिसों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। शेख हसीना सरकार का विरोध करने वाला छात्र संगठन जुलाई मंच भी प्रदर्शन कर रहा है। कानून व्यवस्था न संभाल पाने और चुनाव की घोषणा न करने से अंतरिम सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पुरुष शौचालयों की सफाई के लिए महिला सफाई कर्मियों को लगाने पर आश्चर्य जताया है। कोर्ट ने कहा, महिला कर्मचारियों के द्वारा पुरुष शौचालयों का रख रखाव ग्राम पंचायत की किसी भी योजना से मेल नहीं खाता। इसके साथ ही संबंधित ग्राम प्रधान को शपथ पत्र दाखिल कर शौचालयों के रख रखाव का पूरा ब्यौरा देने का आदेश दिया गया है। बागपत में एक 43 वर्षीय महिला को रिश्ते में 23 वर्षीय भांजे से प्यार हो गया। उसने अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर भांजे के साथ राजस्थान भाग गई। पुलिस दोनों को एक होटल से थाने ले आई। महिला के जवान हो चुके बेटा और बेटी रात भर मां से घर चलने की गुहार लगाते रहे, मगर वह प्रेमी भांजे के साथ रहने की जिद करती रही। बाद में महिला परिजनों के साथ घर चली गई, जबकि प्रेमी भांजा अभी जेल में है। वाराणसी में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ कहा कि बिजली विभाग का निजीकरण निश्चित है और ये प्रक्रिया अब रुकेगी नहीं। 29 मई को प्रस्तावित हड़ताल और कार्य बहिष्कार पर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, जो कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा, सरकार के पास पावर बैकअप और वैकल्पिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। निजीकरण से प्रदेश में बिजली व्यवस्था बेहतर और पारदर्शी होगी।